हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत आसान तरीके से जो है ड्रैगन शॉल बनाना सीखेंगे। लीफ शॉल, ट्रायंगुलर शॉल। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमने जो वूल लेनी है, मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई एक्रिलिक वूल ली है। 2 कलर्स की वूल लेनी है। मैंने दूसरा कलर जो मल्टी शेड में लिया है, आप सिंगल या मल्टी जो चाहें वो ले सकते हैं। और इसके लिए जो हमारी वूल यूज होगी, वो जो एक कलर है वो आपका 150 से लेकर 200 ग्राम तक यूज होगा, जितना आपने साइज बनाना है। मीडियम साइज के लिए भी हमें 200 ग्राम तक वूल लेनी होगी। थोड़ा सा बच जाएगा लेकिन 200 ग्राम तक लगेगी। और ये हमारा 50 ग्राम तक यूज होगा दूसरा कलर। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। 3 फंदों पे ये जो है बनेगा। और इसके लिए हमने यहाँ पे सर्कुलर नीडल ली है। आप जो है 2 सिलाई पे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग सिलाई मिलती है तो, अगर आपको नॉर्मल साइज की सिलाई मिलती है तो आपको जो है छोटे साइज की शॉल आप बना सकते हैं उससे। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैंने बेस कलर ये लिया है, बेज कलर, और मल्टी कलर से जो है मैं इसमें पैटर्न बनाऊंगी। तो फिर जो बेस कलर है उससे हमने पहले 3 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको 2 सिलाई पे बनाना बताऊंगी, क्योंकि लार्ज साइज तक जो है 2 सिलाई पे हम आराम से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से फंदे कास्ट ऑन करने हैं, या जो तरीका आपको ठीक लगे, लेकिन सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो ये हमने 3 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। कास्ट ऑन 3 स्टिचेस। अब रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। फ्रेंड्स, ये 12 ही सिलाई है, जिसे आपने बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, पहली सिलाई, इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे विथ दिस 3 स्टिचेस। तो ये हमने तीनों फंदे सीधे बुन लिए। अब रो 2 दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, रॉन्ग साइड। पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, और ये जो हमारा एज वाला फंदा है इस तरफ का राइट साइड का, इससे पहले के फंदे के हमने 2 बनाने हैं हर बार। तो इस फंदे के 2 बना लेंगे, मेक 2, और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है। पर्ल द एज स्टिच। ऐसे हमने ये सेकेंड रो कंप्लीट कर ली। और देखिए, क्योंकि ये हमारा गार्टर स्टिच है तो हमें इसमें सीधी और उल्टी तरफ का पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने राइट साइड से, यानी कि सीधी तरफ से इस तरफ को मार्कर लगा लेना है, क्योंकि हमने हर बार इस तरफ का जो ये एज वाला फंदा है उसके अगले फंदे को बढ़ाना है, इस तरफ से बुनते हुए भी और उस तरफ से बुनते हुए भी। तो अब देखिए हमने क्या करना है। रो 3 पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर इस फंदे के 2 बनाएंगे। और इसके अलावा हमने क्या करना है, देखिए, जो हमारा लास्ट फंदा है उसको हमने उससे अगले फंदे के साथ 2 का 1 भी करना है, यानी कि एक इस तरफ से हम बढ़ाएंगे और इस तरफ से हम एक फंदा घटाएंगे, तो 2 का 1 कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारे फंदे 4 के 4 ही रहे, इधर से बढ़ाया इधर से घटाया। अब 4th रो, चौथी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, और इस दूसरे फंदे के, क्योंकि हमने एज के साथ वाले इस फंदे को 2 बनाना था तो ये 2 बना लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा। ऐसे हमने ये 4th रो, चौथी सिलाई कंप्लीट की। 5th रो, 5वीं सिलाई। अब देखिए, ये हमारा मार्कर इस तरफ है, यानी राइट साइड से हम बुन रहे हैं। पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमने हर बार ये दूसरा फंदा तो बढ़ाना ही है, और राइट साइड से हमने 2 का 1 भी करना है, यानी इस सिलाई में जो हम सीधी तरफ से बुन रहे हैं इसमें हमारा कोई फंदा बढ़े या घटेगा नहीं। इस तरफ से बढ़ा रहे हैं तो उस तरफ से उसी को हम डिक्रीज भी कर रहे हैं। बीच का 1 फंदा आएगा सीधा, और इन 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में डायग्राम से बताऊंगी कि क्यों हम इन फंदों को इस तरफ से बढ़ा और इस तरफ से घटा रहे हैं। अब 6th रो, छठी सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। इस तरफ से तो हमने पूरी रो सीधी बुननी है, सिर्फ जो एज से पहले वाला फंदा है उसके 2 बनाने हैं, यानी इस रो में हम एक फंदा हर बार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम 2 का 1 तो कर नहीं रहे कहीं भी, लेकिन 1 के 2 लास्ट में हम कर रहे हैं। तो एक फंदा इस तरफ से हमारा हर बार बढ़ता जाएगा, और इस तरफ से हमारा कोई फंदा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि स्लिप करने के बाद हम एक फंदा बढ़ा रहे हैं, ऐसे 1 के 2 बना रहे हैं, लेकिन बीच के फंदे हम सीधे बुनकर और लास्ट के 2 फंदों का फिर से 1 कर दे रहे हैं, यानी 1 बढ़ा रहे हैं तो 1 यहाँ पे हम डिक्रीज भी कर दे रहे हैं, घटा भी दे रहे हैं। ये हमने 7th रो बुन ली।
अब 8th रो 8वीं सिलाई, फिर वही करेंगे, हर बार हमने यही करना है। रॉन्ग साइड से हमने लास्ट फंदा बढ़ाना है, ये देखिए रॉन्ग साइड से हम बुन रहे हैं, लास्ट फंदा हम बढ़ाएंगे, एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे और राइट साइड से एक फंदा बढ़ाएंगे और एक फंदा घटाएंगे, एक फंदा इंक्रीज करेंगे और एक डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे हमने ये 9th रो कंप्लीट कर ली, 9वीं सिलाई। 10वीं सिलाई फिर वही करेंगे, एक फंदे को स्लिप किया, बाकी फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4 और इस फंदे के 2 बना दिए, लास्ट फंदा उल्टा। तो फ्रेंड्स हमने ये 10 सिलाइयाँ बुनी है और हर रॉन्ग साइड में एक एक फंदा बड़ा है, यानी 5 फंदे हमारे बड़े हैं। तो 3 फंदे थे, अब हमारे 8 फंदे हो गए होंगे। वी हैव 8 स्टिचेस ऑन अ नीडल, देखिए 3 3 2, तो 8 फंदे हमारे पास हो गए और ये 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है। 11वीं सिलाई के लिए हम दूसरा कलर लेंगे, स्विच टू द अदर कलर। ये हमारी 11th रो है, 11वीं सिलाई है। देखिए पहले फंदे को भी क्योंकि हमने कलर चेंज किया है तो बुनेंगे ही। अब यहाँ फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे, मेक 2, फिर हमने पूरी रो सीधी तो बुननी है लास्ट के 2 फंदों तक, knit all till last 2 stitches। ये देखिए अब ये लास्ट के जो 2 फंदे हैं, हर बार तो हम इन 2 का एक कर रहे थे, इस बार हमने इस तरफ से लीफ बनाना है, पत्ती बनानी है। देखिए हम इस तरफ से बढ़ा रहे हैं फंदों को, ये हमारी राइट साइड है और इस तरफ ये हमारी लेफ्ट साइड है, इस तरफ हमने पत्ते बनाने हैं। तो पत्ते बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, ये हमने स्टेप्स में करना है। देखिए 1 के 2 बनाए, लास्ट फंदा सीधा। अब टर्न करेंगे और शॉर्ट रो मेथड से हमने पत्ते जो है वो बनाने हैं। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब ये जो हमने 1 के 2 बनाए थे इन दोनों को सीधा बुनेंगे, 2। अब इस एक के हम 2 बना लेंगे, मेक 2 ऐसे, और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। फ्रेंड्स इन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा, ये 2 ही स्टेप्स हैं जिनको हमने 4 बार रिपीट करना है। धागा पीछे ले गए, एक फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे ये सीधे बुनेंगे हम और इस फंदे के फिर से हम 2 बनाएंगे, लास्ट फंदा सीधा ऐसे, फिर से टर्न किया, एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, इस एक फंदे के 2 बना लेंगे ऐसे, फिर टर्न करेंगे। यही स्टेप्स हम बार बार रिपीट करें। देखिए फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे, इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, फिर एक फंदा ये सीधा। तो ऐसे देखिए हमारे ये इस तरफ को बढ़ रहे हैं फंदे, फिर से एक फंदा स्लिप, 2 फंदे सीधे, एक फंदे के 2 और टर्न कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको ये जहाँ भी कंफ्यूजन हो आप यहाँ से रो 1 से देखिएगा, आपका कहीं पे भी गलत नहीं हो पाएगा। फिर ये देखिए अब ये हमने फिर से 2 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों का एक किया और एक फंदा ये हमारा सीधा आ गया। तो ऐसे करते हुए देखिए हमारी ये 2 जो है इस तरह से रिब्स बन गई हैं। एक रिब हम और बनाएंगे, एक फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे ये सीधे बुने, फिर 2 का एक करेंगे और टर्न कर लेंगे, एक फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक फंदे के 2 बनाए, एक फंदा ये सीधा। तो ऐसे ये हमारी 3 अब रिब्स बन गई, 1 2 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये हम अभी तक तो बढ़ा रहे थे, इन फंदों को बढ़ा रहे थे, अब हम इन फंदों को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। जैसे बढ़ाए हैं वैसे ही घटाएंगे।
ध्यान से देखिएगा। अब हमने क्या करना है, पहले हम 2 फंदों का एक करेंगे, अब knit 2 टुगेदर, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे 1 2 3, फिर अगले 2 फंदों का फिर से एक कर देंगे। तो इस रो में हमने शुरू में 2 का एक किया, 3 सीधे बुने, फिर 2 का एक किया। अब टर्न करेंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी हमने ये सारे फंदे सीधे बुन देने हैं। इस तरफ से हम कोई फंदा बढ़ाए या घटाएंगे नहीं, knit ऑल। अब फिर टर्न करेंगे, फिर से इन 2 फंदों का एक करेंगे, जैसे पहले किया था वही करेंगे। 3 फंदे फिर सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। knit 2 together, knit 3, knit 2 together and turn। फिर हम यही करेंगे, एक फंदे को स्लिप किया, सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर यही करेंगे। जितनी बार हमने बढ़ाए थे उतनी ही बार हमने इनको अब घटाना भी है, डिक्रीज भी करना है। फिर 2 फंदों का एक, 3 फंदे ये सीधे 1 2 3 और 2 फंदों का एक। तो ये इस तरह से अब हमारा ये लीफ जो है वो बनना, देखिए इस तरफ से बनना शुरू हो गया है। एक बार हम और टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, इन्हें सीधा बुनेंगे, ये देखिए। अब टर्न करने के बाद 2 फंदों का एक, फिर 3 फंदे ये सीधे और 2 फंदों का एक। ये लीफ हमारा इस तरह से अब कंप्लीट हो गया है। अब हमने टर्न नहीं करना है, अब हम बाकी के फंदे भी सीधे बुन लेंगे विथ ऑल द स्टिचेस। और ये हमारी 12th रो 12वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाना होता है, ये देखिए इस लास्ट फंदे को हमने 2 बार बुनकर एक फंदा बढ़ा लिया, लास्ट फंदा उल्टा, एज स्टिच उल्टा। तो ये 12th रो हम कंप्लीट कर चुके हैं और यही 12 सिलाइयाँ फ्रेंड्स हमने बार बार रिपीट करनी है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी, क्योंकि हमारे फंदे अब बढ़ रहे हैं तो हमने किस तरह से प्रोसीड करना है। देखिए 13th रो, या इसे आप फिर से रो 1 बोल सकते हैं। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, कलर चेंज किया है। अब इस फंदे के 2 बनाएंगे, मेक 2, बाकी हमने लास्ट के 2 फंदों तक सीधी बुन लेनी है रो, knit all till last 2 stitches। और लास्ट के 2 फंदों का फिर से जैसे हर बार कर रहे थे वैसे 2 का एक कर देंगे, ऐसे। अब इस रो में पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, बाकी फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। इसके 2 बनाए और लास्ट फंदा उल्टा। तो ये हम इसी तरह से अब फिर जैसे ही हमने पहले ये 10 सिलाइयाँ बनाई थी, फिर कलर चेंज किया था, वैसे ये 10 सिलाई बना के वैसे ही कलर चेंज करके ये पत्ता बनाएंगे। तो फ्रेंड्स होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा पैटर्न। तो देखिए थोड़ा सा मैंने बनाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिएगा ये हम अभी बना चुके हैं। फिर हमारे फंदे बढ़ रहे हैं इस तरफ को, और फिर अगली बार हमारी ये रो जो है ज़्यादा हो गए फंदे और फिर लीफ बनाया। फिर तो हमने ये 10-10 सिलाइयाँ बुनने के बाद लीफ बनाते हुए ये बढ़ाते जाना है। मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ किस तरह से हम बढ़ा रहे हैं। रुकिए, देखिए हमने 3 फंदों से स्टार्ट किया था। अब अगर हम दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, तो हमारी ये यूं ट्रायंगुलर शॉल बनती। और अगर हम इस तरफ से फंदे बढ़ाते और इस तरफ से जो हम डिक्रीज कर रहे थे वो नहीं करते, तो हमारी ये ट्रायंगुलर शॉल इस शेप में बनती यूं। और हमने जो बनाई है देखिए उसमें हमने क्या किया है, जब फंदे बढ़ाए हैं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इस तरफ से भी बढ़ा रहे हैं और जब उधर से आ रहे हैं उल्टी तरफ से बुनते हैं तब भी इस तरफ से बढ़ा रहे हैं, तो हमारे फंदे कुछ इस तरह से बढ़ रहे हैं। और इस तरफ के फंदे हम ना हम सीधा बुन रहे हैं, इसको हम इनको घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे ये फंदे यहाँ तक आकर
हमारी ये लेंथ यहाँ पहुंच चुकी होगी और इस तरफ की हमारी लेंथ यहाँ तक पहुंची होगी। तो इसको जब हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी वॉर्टेक्स शॉल बनेगी। जो ये हमारी लेंथ आती है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है, इलास्टिसिटी इसमें बहुत होती है और ये ड्रेप करने में बहुत कंफर्टेबल होती है। इसलिए हम जो है फंदों को दोनों तरफ से बढ़ाते हैं, जो हमारी राइट साइड है, और लेफ्ट साइड से हम एक एक फंदा घटाते जाते हैं। तो अब देखिएगा, ये देखिए हमने इस शॉल को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और ये मैं आपको इसकी फुल फोटो जो है वो बाद में वीडियो के एंड में जो है पोस्ट कर दूंगी। देखिए अब हमने यहाँ पे मैंने ये जो 31 लीव्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे इतनी ही लेंथ इसकी चाहिए थी। 31 लीव्स यानी कि हमने हर लीफ के साथ 7 फंदे बढ़ते हैं हमारे। यहाँ पे हमारे जो है टोटल 3 फंदे थे और 7 फंदे हर लीफ के साथ बढ़े, तो 31 यानी 31 जो ये लीव्स हैं, जो पत्ते हैं 31, उसमें हमारे टोटल 217 फंदे बन चुके हैं। और 3 फंदे से हमने कास्ट ऑन किया था तो 220 टोटल हमारे फंदे हो चुके हैं। आई हैव वर्कड 31 लीव्स, सो वी हैव 220 स्टिचेस ऑन माई नीडल। अब हम इन फंदों को, क्योंकि मुझे इतना ही जो है इसकी लेंथ और विड्थ चाहिए, मैं आपको इंचेस में फोटो जो है वो शेयर करूंगी कितनी हमारी ये लेंथ और विड्थ हुई है, इसके डायमेंशंस जो भी हैं इंचेस में। तो अब हम इन फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स। बाइंड ऑफ ऑल द स्टिचेस। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये शॉल इस तरह से बनकर आई है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और इस तरफ से हमारे फंदे ज्यादा बड़े थे, तो ये लेंथ हमारी जो है वो 60 इंच है, यहाँ से 60 इंच। जो पत्तों वाली साइड है वो 40 इंच, 40 इंच, और जो इस तरफ है ये भी 40 इंच। तो 60, 40, 40 ये इसके डायमेंशंस है इंचेस में। और इसे नजदीक से देखिएगा, मल्टी कलर यूज होने की वजह से ये और भी ज्यादा ग्रेसफुल बना है। आप लेफ्ट ओवर यार्न्स भी यूज कर सकते हैं, बची हुई ऊन भी यूज कर सकते हैं। चलिए ड्रेप करके देखते हैं कैसा दिखता है ये देखिएगा, ड्रेप करने के बाद ये इस तरह से आएगी। बहुत ही शानदार शॉल बनी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। और अगर आप सीधा सीधा बुनना ही जानते हैं तब भी ये बहुत आराम से और जल्दी बन जाएगी। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। और इसकी फ़ोटोज़ जो है आप मेरे फेसबुक पेज पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।